दारुल उलूम देवबंद में मजलिस शूरा की मीटिंग हुई है। इदारे से वाबस्ता तंजीम राब्ता मदारिस इस्लामिया अरबिया की मीटिंग का इनेकाद किया गया है। मीटिंग में उस्तादों की तनख्वाह पर गौर खौज किया गया है। तलबा के मसाइल पर भी तबादला ख्याल किया गया है। शूरा के कई अरकान ने मीटिंग में शिरकत की है और इस मीटिंग में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से आए उलेमा ने हिस्सा लिया है। मौलाना शौकत अली ने सालाना रिपोर्ट पेश की है। इस खबर पर मजीद अपडेट के साथ जी मीडिया नुमाइंदे हमारे साथ ओवैस अली जुड़ गए हैं। ओवैस, दारुल उलूम देवबंद में मजलिस शूरा की मीटिंग हुई है, क्या रहा इस मीटिंग के दरमियान? बिल्कुल शबाद, आपको बता दें कि आज जो दारुल उलूम देवबंद के अंदर है मजलिस शूरा अमला की जो है बैठक हुई थी। 2 चरणों में ये बैठक हुई है, जिसके अंदर में जो दारुल उलूम देवबंद के जो उस्ताद हैं या अन्य जो मदरसे हैं जहां पर तलबाओं को जो जिन मदरसों में अध्यापक पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह को लेकर आज विचार किया गया है। हालांकि साल में 2 बार ये मीटिंग होती है। इस बार भी जो तमाम जो छात्रों को जो समस्याएं हो रही थी उसको लेकर के मीटिंग में चर्चा हुई है और जो ऐसे छात्र हैं जिनकी फीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है उसको लेकर भी लंबी चर्चा हो रही है। दारुल उलूम देवबंद के अंदर में जो उस्ताद पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह पर भी विचार विमर्श किया गया है और साफ तौर पर उनकी तनख्वाह में इस बार बढ़ोतरी होगी। तमाम जो उलेमा हैं वो 2 दिन पहले ही आ गए थे, क्योंकि शूरा की ये मीटिंग है। साल में 2 बार ये मीटिंग होती है। तमाम उलेमा आए हुए थे, तमाम उलेमाओं ने अपने विचार रखे थे। साथ ही साथ में इस बार जो मीटिंग के अंदर कहा गया है उससे ये कहा गया है कि जिस तरह दीन की तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम बेहद जरूरी है, इसके ऊपर भी जो उलेमा है उस्ताद है वो ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जो तलबा है सिर्फ जो मात्र उर्दू तक ही सिमट जाते हैं, अब उनको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू और गणित की शिक्षा भी देना अनिवार्य वहां पर हो जाएगा। कंप्यूटर शिक्षा की भी दारुल उलूम देवबंद के अंदर में जो नए तलबा हैं जिनके प्रवेश इसी साल हुए हैं कोविड-19 के चलते, उनको इस बार कंप्यूटर की शिक्षा भी जरूरी कर दी गई है। साथ ही साथ जो तनख्वाह थी उस्तादों की उसके अंदर में बढ़ोतरी की गई है। तमाम जो देश भर से जो उलेमा आए हुए थे वो 2 दिन पहले उलेमा वहां पर पहुंच गए थे और लगातार 2 चरणों में मीटिंग चल रही थी। आज इस मीटिंग का समापन हुआ है और इस मीटिंग के अंदर में कई अहम फैसले भी लिए गए हैं। मौलाना अरशद मदनी भी मीटिंग के अंदर में मौजूद रहे थे। जमीयत उलमा हिंद के सदर मोहतमिम, उन्होंने भी कहा है कि जो मदरसे हैं उनसे देश के अंदर में एक ऐसे संकेत जाने चाहिए, ऐसी मिसाल जानी चाहिए जो देश की राष्ट्रहित के लिए बेहद जरूरी हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए ओवैस, तमाम जानकारी के लिए आपका। उर्दू के फरोग को लेकर कर्नाटक के कई जिम्मेदारों ने गवर्नर थावरचंद गहलोत से मुलाकात की है, जिसमें रियासत में उर्दू के मसाइल और अकेडमी को लेकर चर्चा की गई है, जिस पर गवर्नर ने तमाम मसाइल को बहुत जल्द ही हल करने की यकीन दहानी कराई है। वफ्द में उर्दू अकेडमी के साबिक चेयरमैन डॉक्टर हफीज, कर्नाटक की प्लानिंग कमीशन के रुकन नसीर अहमद खास तौर से शामिल रहे। बता दें कि रियासत में अक्सर यूनिवर्सिटी में उर्दू महकमे में लेक्चरार की तकर्रुरी को लेकर तनाज़ा होता रहता है, जिससे बच्चों की तालीम पर बुरा असर पड़ता है। मैंने कहा 2 साल मुकम्मल हो गए, ये चीज़ बोलने की नहीं है कि सारे अकेडमीज तकर्रुर कर चुके हैं कि तमाम चेयरमैन को गाड़ियाँ बन चुकी हैं, आखिर उर्दू के साथ ऐसा सलूक क्यों किया जा रहा है? मेहरबानी फरमाकर जल्द इस पर गौर करें। तो उन्होंने खुद नोट भी कर लिया। जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं कर्नाटक में, पूरे यूनिवर्सिटीज़ में उर्दू हल्के में थोड़ा बहुत वहाँ पे मतलब उतना जो काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा था। उसका कारण जैसे कि प्रोजेक्ट हो या टीचर्स का सिलेक्शन हो, इसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। इसलिए आज गवर्नर साहब से कहा कि ये सब इस पर ख्याल कीजिए, इस पर कार्रवाई कीजिए। मुलाकात में गवर्नर साहब के साथ तालीमी एतबार से तबादिल ख्याल हुआ और अलमीन एजुकेशन सोसाइटी जो बाबा तालीम डॉक्टर मुमताज़ अहमद खान साहब ने पौधा लगाया था, जो आज वो एक दरख्त बन गया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बैनर से जो खिदमत हो रही हैं उसका तारुफ हमने कराया। उधर जयपुर में मुस्लिम तंजीमों की जानिब से एक अहम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मीटिंग में जिम्मेदारों ने जहां तालीम पर खास जोर दिया तो वहीं सरकारी स्कीमों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेने की अपील की गई। इस मौके पर मुसलमानों के मौजूदा दौर की परेशानियों पर भी चर्चा की गई। इस दौरान कहा गया कि हर परेशानी का इलाज तालीम है, इसलिए बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा तालीम दिलाने पर जोर दिया गया।
चलने वाले जितने भी मदरसे हैं, जितने भी एनजीओज़ हैं, उनको एक जामे पे जमा किया जाए और हमारी एक पहल ये है कि उनको फ़ायदा किस तरह से पहुंचाया जाए। तो तस्नीम फाउंडेशन आगे चल के इन मदरसों को एक हाथ में कुरान, एक हाथ में कंप्यूटर वाली जो मिसाल है उसको साकार करना चाहती है। और तस्नीम फाउंडेशन की जानिब से अगले जो प्रोग्राम है वो ये है कि गरीब तबकात की जो मदरसे हैं उनमें कंप्यूटर तस्नीम फाउंडेशन की जानिब से दिया जाएगा।